हेलो बच्चों, आज हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लेक्चर को ही आगे बढ़ाएंगे। और इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर परमुटेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करता है। और साथ ही में जानेंगे कि उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमुटेशन की। तो परमुटेशन है क्या? तो परमुटेशन बेसिकली एक तरह का क्या है, अरेंजमेंट है। हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको कि सपोज डैट कि हमारे पास, हम लोग के दोस्त लोग होते हैं, हमारे पास 5 दोस्त है, ठीक है। ये 5 दोस्त है हम लोग, हमारे पास 5 फ्रेंड्स है हम लोग, है ना। और हमारे पास क्या है, एक बाइक है। बाइक एक ही रहता है सबके पास, पता ही है। एक बाइक है, ये मान लेते हैं छोटा सा, ये बढ़िया सा, इसको, ये एक स्पेशल टाइप का बाइक है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक बाइक में कितने लोग बैठ सकते हैं? 3 लोग ही बैठ सकते हैं ना। इस बाइक में कितने लोग बैठ सकते हैं? 3 लोग ही बैठ सकते हैं, मतलब 3 दोस्त ही बैठ सकते हैं, 3 फ्रेंड्स ही बैठ सकते हैं। तो भाई क्या, कितना टाइप्स ऑफ वे है, कितने टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है इस सीट्स में बैठाने के लिए। तो सपोज डैट कि मेरे पास एक फ्रेंड है जिसको हमने नाम दे दिया F1, दूसरे वाले को हम बोल रहे हैं कि ये फ्रेंड F2 है, तीसरे वाले को क्या है बोल दिए F3 है, चौथे को क्या बोल देते हैं F4, और पांचवे को बोल देते हैं ये F5। ये 5 दोस्त है हमारे पास और ये बाइक में 3 सीट्स हैं, वहां पे हमको बैठाना है। तो इनमें से पांचों को चलाने तो सबको आता है, आजकल बाइक जो है वो सब कोई चला लेते हैं। तो बेसिकली एक हो सकता है कि इनमें से क्या हो, ड्राइव कर ले। तो हमारे पास जो ड्राइवर है, ड्राइवर वाले सीट्स है, उसमें कितने पॉसिबिलिटी है? तो हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि 5 पॉसिबिलिटी। जैसे हम सीट बना लेते हैं, ये एक सीट हो गया, ये दूसरा सीट हो गया, ये तीसरा सीट हो गया, है ना। कुछ एस टाइप का सीट्स है। तो जो ड्राइवर वाला सीट ये है मान लेते हैं। तो इस सीट्स के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है, कितने पॉसिबिलिटीज हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि ये 5 पॉसिबिलिटी। कितने पॉसिबिलिटीज है ये? 5 पॉसिबिलिटी। सपोज डेट मान लेते हैं कि जो F3 है ना, वो बोल रहा है कि नहीं, गाड़ी को तो हम ही ड्राइव करेंगे। तो F3 को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब हमारे पास बचे 2 सीट्स, ओके। तो 2 सीट्स के लिए जो सेकंड वाले सीट्स है, इसके लिए कितने पॉसिबिलिटी है? तो एक F3 तो इसमें सट गया ना, क्योंकि ये तो ड्राइव कर रहा है। तो अब कितने लोग बचे हुए हैं? 4 लोग। तो इसके लिए कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 4। मान लेते हैं कि F2 को मैंने यहाँ पे बैठा दिया। तो जो लास्ट सीट है, जो पीछे वाले सीट्स है ना, F2 भी, F3 भी बैठ गया है, F2 भी बैठ गया है, तो बचा कितना? 3। तो इसके लिए कितने पॉसिबिलिटी हो जाएंगे? 3। अब आपको मैंने इससे पहले ही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा रखा है, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो चीजें जब क्या हो ना, कोई अगर चीजें कंटिन्यूअस होती जा रही है, मतलब कि एक काम दिया गया हो, एक इवेंट दे रखा हो और वो इवेंट पूरा ना हो, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लीकेशंस का यूज करते हैं। जैसे सपोज डैट यहाँ इस बाइक में 3 लोगों को बैठाना था, मैंने एक ड्राइवर को बैठा दिया। क्या काम कंप्लीट हुआ? बैठाना तो 3 को है ना, बैठा सिर्फ एक है ना। तो ये क्या हुआ, काम अभी और बाकी है। फिर मैंने दूसरे को बैठाया, फिर मैंने तीसरे को बैठाया, तब जाकर के काम कंप्लीट हुआ। अगर मेरा काम कंप्लीट नहीं होता है और अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 23 जा 60। कितना हो जाएगा ये? 60 वेज। कितना हो गया? 60 वेज। तो इसी को हम लोग एक नया नाम दिए हैं, इसी को एक बोले हैं हम लोग परम्यूटेशन। बेसिकली इसको लिखने का कुछ स्पेशल हम लोग क्या मॉडर्न टेक्निक को यूज किए हैं। सपोज डैट कि कितना पॉसिबिलिटी है? 5 इंटू 4 इंटू 3। अब क्या कर रहे हैं ना, हम इसको 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 इंटू 1 से क्या कर देते हैं? डिवाइड करते हैं। तो आपको पता होगा फर्स्ट क्लास परम्यूटेशन का, जब फर्स्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ रखा था, वहां पे हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था, फैक्टोरियल। वो क्या होता था? तो वो क्या होता था ना कि नेचुरल नंबर के कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टोरियल बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी एक नेचुरल नंबर है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रखा है? 5 तक। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट इज 5 का फैक्टोरियल। ये मेरा क्या है? ये क्या है? 5 का फैक्टोरियल है। दूसरा क्या है? 2 का फैक्टोरियल है। इसी को हम लोग एक मॉडर्न तरीके में हम लोग क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं एन पी। कितना हो जाएगा? NP3। NP3 ये क्या है? बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है। लिखने का एक क्या है? अलग तरीका है।
परमुटेशंस को लिखने का एक क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, लिखने का एक मेथड है। अब यहाँ पे क्या है, चीजें को समझिएगा। हम लोग यहाँ पे जो चीजें आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास कितने दोस्त हैं, बेसिकली कितने दोस्त हैं, ऑप्शंस कितने थे, पॉसिबिलिटीज कितनी थी, 5 थी। और हमारे पास वर्क कितना है, मतलब कितना कैपेसिटी है, बैठाना कितने लोगों को है, ये 3 लोग है ना, ये 3 लोग। तो इस तरह से हम लोग परमुटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। परमुटेशन बेसिकली क्या है, परमुटेशन एक तरह का क्या है, पहले सिलेक्शन करते हैं, फिर देन हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से 3 दोस्त को सिलेक्शन किया, फिर इन तीनों को क्या किया, यहाँ पे उनके प्लेस में अरेंज कर दिया है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशन जस्ट लाइक एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, है ना। इसका फॉर्मल डिफिनेशन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, उसको भी रीड कर लेते हैं। तो इसमें फॉर्मल डिफिनेशन क्या बोल रखा है, डिफरेंट अरेंजमेंट, आप लोग देख रहे होंगे, इस वर्ड को आप ध्यान से दीजिएगा। अरेंजमेंट, अभी हम लोगों ने बताया कि ये क्या है, बेसिकली एक तरह का अरेंजमेंट है, डिफरेंट अरेंजमेंट है। द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन नंबर। हमारे पास कुछ गिवन नंबर दिया हुआ, जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पे 5 दोस्त दे दिया गया था। given number of things by taking some or all at a time are called a permutation। उसमें से क्या करते हैं ना कि कुछ टेकन करते हैं, मतलब कुछ लेते हैं। इसमें से भी हम लोग देखें कि इस एग्जांपल में हम लोग 3 दोस्त को लिए थे, है ना। तो कभी कभी 3 लेते हैं, कभी कभी 5 को, अभी कार ले आए ना, एक कार ले आए तो 5 को बैठने का आ जाएगा, क्लियर सी बात है। तो बेसिकली क्या है चीजें, परमुटेशन। तो परमुटेशन एक डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, जहां पे मुझे कोई एक गिवन नंबर दे दिया जाएगा, उसमें से कुछ नंबर को हम लोगों को लेना है या सभी नंबर को हम लोगों को लेना है और उसको एक अरेंजमेंट कर देना है, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट कर देना है, उसी को बोलते हैं परमुटेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखना है, परमुटेशन इज अरेंजमेंट, एक तरह का अरेंजमेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। ठीक है, तो परमुटेशन आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एप्लीकेशंस के आगे की ओर मूव करते हैं और देखते हैं क्या बोल रखा है कि परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या है कि सभी अलग अलग है ना, सभी क्या है, अलग अलग। जैसे इससे पहले एग्जांपल रखा था तो सब अलग अलग होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब चीजें अलग अलग हो, उस केस में क्या होता है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग। हमारे पास कितना, यहाँ पे देख लेंगे, एन डिफरेंट थिंग दे रखा है ना, क्या दे रखा है, एक सेकेंड, हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्या देखा है, एन डिफरेंट थिंग है मेरे पास, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट बोलो या थिंग एक ही बात हो जाती है ना। और हम लोग आर को टेकन कर रहे हैं, कितना टेकन कर रहे हैं, आर को क्या कर रहे हैं, टेकन कर रहे हैं एट ए टाइम, उस समय में। ठीक है, वेयर जहां पे आर का जो वैल्यू होगा ना, वो आर का वैल्यू हमेशा क्या होगा, वो आर का जो होता है वैल्यू, वो हमेशा 0 से तो बड़ा होगा। कहीं ना कहीं तो उसको बैठाएंगे ना, जब उसको लिए हैं तो उसको कहीं ना कहीं तो अरेंज करेंगे ही करेंगे। और जो वैल्यू होता है वो एन से क्या होता है, या तो इक्वल होगा या तो क्या होगा, छोटा होगा, है ना। छोटा इसलिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 10 आदमी दिया गया है, अब बोलेगा 12 को बैठाओ, अरे भाई आदमी तो 10 ही है ना, 12 को कहाँ बैठा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हमारे पास ये जो आर होगा, वो हमेशा क्या होगा, एन से या तो छोटा होगा, या तो हो सकता है 10 का 10 बैठा दिए तो वो भी चलेगा, तो एन के बराबर भी आ सकता है। तो आर का वैल्यू एन से छोटा भी होगा या तो एन के बराबर, उससे बड़ा नहीं होने वाला है ना, उससे बड़ा होने वाला नहीं है। तो क्या बोल रखा है आगे, एंड ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट। चीजों को समझिएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरा ए है, बी है, सी है, डी है और ये है, तो ये पांचों क्या देख पा रहे हैं आप, पांचों अलग अलग अल्फाबेट्स है ना। और उसको क्या करना है, इज n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, डॉट 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 n माइनस r प्लस वन, है ना, विच इज डिनोटेड बाय npr। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि परमुटेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, परमुटेशन को, तो परमुटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एन पी आर। इसको अच्छे से देख लेंगे ना, अभी क्वेश्चंस में ये देखने को मिलेगा, काफी जगह देखने को मिलेगा। बेसिकली दैट इज द नोटेशन, है ना, ऑफ परमुटेशन, है ना। और इसको एक तरीका से और हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी एन आर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, वो चीजें हम आपको बताना चाहेंगे। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आर है ना, वो एन के बराबर है, आर जो है वो क्या है, एन के बराबर। अब यहाँ देखिए, आर इज इक्वल टू एन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, पर पी, अच्छा, एन पी आर, क्या हो गया फॉर्मूला, एन पी आर।
फॉर्मूला को एक बार मैं लिखा देता हूँ, आप लिख भी लेंगे ताकि हमेशा याद रख सके। एन पी आर का होता है एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हो गया इसका फॉर्मूला, इसको अच्छे से एकदम हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो परमुटेशन एन पी आर बराबर क्या होगा, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए ये जो आर है ना वो एन के बराबर है, तो अगर हम इसको फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये जो आर है वो किसके बराबर है, एन के बराबर है, तो क्या देखने को मिलेगा, एन का फैक्टोरियल एन माइनस एन का फैक्टोरियल। अब एन में एन चला जाएगा तो बचा क्या, जीरो, है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जीरो का फैक्टोरियल, और आप लोगों को पता है कि जीरो फैक्टोरियल क्या होगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर निकल करके आएगा, जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो क्या आ जाएगा, एन का फैक्टोरियल निकल करके आएगा। आप देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है, क्या होगा, एन का फैक्टोरियल होगा। तो बेसिकली ये सीधा सीधी सी बात है, इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं। अगर मेरा आर एन के बराबर हो तब हम लोग एन पी आर को एन का फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया, ये पहला एप्लीकेशन हो गया। अब क्या करेंगे ना, एक एक एप्लीकेशन को समझते समझते सारा उसका क्वेश्चंस भी देखते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, और अभी तक जो भी चीजें डिस्कस की गई थी उसी से हम लोग क्वेश्चंस को ये समझते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा दिया हुआ है, 6p4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6p4। तो इसका सोल्यूशन जो होगा, आपको फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला हम लोगों को पता है, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, है ना, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग सब कुछ जानते हैं। ये क्या दिया हुआ है कि एन पी आर बराबर जो होता है वो क्या होता है, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हमें पता है। चलिए अगर ये चीजें पता है तो इसी पे लगा देते हैं फॉर्मूला। क्वेश्चन के अनुसार क्या है, 6p4, ऊपर में क्या गया, 6 का फैक्टोरियल, और नीचे में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। बहुत आसान। तो ये देखो, ये 6 का फैक्टोरियल हो गया, और 6 में अगर 4 चला जाएगा क्या बचेगा, 2, तो ये दैट इज 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 का फैक्टोरियल कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि आप नेचुरल नंबर 1 से 6 तक आप मल्टीप्लाई कर दो। चलो करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो ये 2 हो गया कैंसर, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 5 जा 30, 34 जा 120, और 123 जा 360, तो ये जो आंसर निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा, 360 निकल करके आ जाएगा। क्या क्लियर, बहुत आसान सी चीजें हैं। अब ये भी देख लीजिए, अब ये तो इसको कैसे लिखेंगे, 15, एक सेकेंड चेंज कर लेते हैं ना, इसको लिखेंगे 15p2, ये क्या होगा, 15 का फैक्टोरियल 15 माइनस 2 का फैक्टोरियल, है ना, क्या निकल करके आएगा, 15 का फैक्टोरियल, और ये क्या आ गया, 13 का फैक्टोरियल, 15 में 2 गया, 13 बचा, तो 13 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 14 इंटू 13 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 का फैक्टोरियल। अभी 13 का फैक्टोरियल 13 का फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसल। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 15 4 जा 60, और 15 कितना हो जाएगा, 210, यही तो आंसर आ गया। तो ये बहुत आसान था, इसमें क्या करना था, सिर्फ फार्मूला को पुट करो और सॉल्व कर दो, है ना, सिर्फ फार्मूला को पुट करके क्या करना था, चीज़ों को सॉल्व करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पॉसिबल है इस प्रॉपर्टी से उसको सारे देखेंगे आज हम लोग, है ना। तो ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, सारा क्वेश्चन एक बार ना अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए, सारे प्रॉपर्टीज आपको पता चले गए, तो क्वेश्चन मतलब कि बहुत ईजी हो जाता है ना। तो जैसे कि क्वेश्चन बोल रखा है कि इफ Pn5, है ना, Pn5 क्या है, इक्वल टू 20 Pn3 है, तो n का वैल्यू बताओ। बोले ठीक है भाई निकाल लेते हैं, क्या ही दिक्कत है ना, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है इसमें।
तो सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे NP5 इक्वल टू, ये 20 हो गया भाई, इसको क्या लिखेंगे इनटू का NP3। क्लियर। अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, NPR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, यही तो होता है ना, यही होता है। चलो करते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या हो गया, n का फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 20 इंटू n का फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब जब भी एक इक्वेशन आता है तो क्या करते हैं, सारे वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड करते हैं भाई, जो प्रोसेस है उस पर ध्यान देते हैं ना। तो कांस्टेंट वाले को इधर ले आओ, तो क्या हो गया n का फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल, ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड क्या होगा भाई, डिवाइडेड n का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना। अब देखिए ये n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब चलिए इसको एक्सप्लिट करते हैं, तो ऊपर में क्या होगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल, नीचे डिवाइड में तो पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है n माइनस 5, है ना, इसलिए गए ताकि ये नीचे वाले जो टर्म्स है ना वो कैंसिल हो जाए। देखिए n माइनस 5 और n माइनस 5 कट गया, इसके बराबर क्या दे रखा है भाई, इसके बराबर ही तो बोल रखा है 20। तो क्या मिला हमको यहाँ पे, क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल टू 20। अब प्रोडक्ट करो n माइनस 3 और n माइनस 4 को, तो जब हम n माइनस 3 क्या मिला हमको, n माइनस 3 और n माइनस 4 बराबर क्या मिल गया 20। सॉल्व करते हैं, है ना। तो n को n के मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 7n माइनस माइनस प्लस का 12 बराबर कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। अब इसको इस 20 वाले को इधर ले आओ, तो ये चीजें क्या है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ओर जा रही है। तो ये क्या लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये कैसा इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको करेंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करेंगे, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 8n प्लस n माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखते हैं, इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, तो क्या कॉमन जा रहा है n, क्या बचेगा n माइनस 8, इसमें से कॉमन लो क्या जाएगा प्लस 1, क्या बचेगा n माइनस 8 बराबर 0। अब क्या कॉमन जा रहा है n माइनस 8 कॉमन जा रहा है और क्या जा रहा है n प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0, यही ना, ठीक है। तो n का क्या वैल्यू मिला, n बराबर मिल रहा है 8 और एक n बराबर क्या मिल रहा है माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे n का दो वैल्यू आया, एक 8 और एक माइनस 1। ये जो n है वो क्या है, n है मेरा नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब नंबर्स है बेसिकली। और नंबर्स जो भी होते हैं किसी भी चीज को काउंटिंग करते हैं तो हम लोग नेगेटिव में कभी काउंटिंग करते ही नहीं है, इसलिए जो माइनस वाला ये जो आ रहा है ना इस वैल्यू को कर देंगे टाटा बाय बाय। क्यों, क्योंकि n कैन नॉट बी इन नेगेटिव, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, है ना, चीजें जो है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। सो n बराबर कितना आ गया बाबू, n बराबर चाहिए था, n बराबर आ कितना गया 8 आ गया, n बराबर कितना आ गया 8 आ गया। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा वीडियो को एक बार फिर प्ले कर लेंगे, क्योंकि वीडियो, ये जो वीडियो होते हैं ना इससे एक ही तो बेनिफिट है, चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही आप फिर से प्ले करके देख सकते हो, है ना, 3 बार 4 बार 5 बार जब तक चीज़ें समझ में नहीं आ, तो ये इसका बेनिफिट है। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कैसे हम लोगों ने फार्मूला को पुट किया, कैलकुलेट किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, देन इसको फैक्टराइज किया और n बराबर 8 निकल करके आ गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। बेसिकली आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस ज़्यादा देखते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ही तो बनाना है ना, कॉन्सेप्ट नहीं पूछने वाला है कोई, क्वेश्चन देगा बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। तो क्या बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, अब यहाँ पे आर का वैल्यू पूछ रखा है,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, हमको पता है, क्या पता है, फॉर्मूला पता है कि एन पी आर का फॉर्मूला होता है कि एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये अगर पता है तो फिर क्या ही दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा हुआ है, 5 पी आर लिख दो, 5 पी आर। ये क्या है भाई, यही तो सोल्यूशन चल रहा है, चलो ठीक है। इक्वल टू क्या है, 2 × 6 पी आर माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला पे इसको चेंज कर दो, इसको क्या लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको क्या लिखेंगे, 2 × 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, है ना, यही ना होता है माइनस। देखो इसको माइनस करेंगे तो ये तो माइनस हो गया भाई, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये +1 का फैक्टोरियल। थोड़ा सा आराम से वीडियो को पॉज करके समझ लो कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि जब 6 में माइनस इसको करेंगे ना तो r तो प्लस है तो r माइनस हो जाएगा, लेकिन जो ये -1 है ना वो प्लस। क्लियर है। अब चलो, अब फॉर्मूला को एक्सटेंड करते हैं। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। चलो करते हैं डिवाइड। तो ये क्या हो गया, 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू, उल्टा कर दो इसको, ये 1 प्लस कितना हो गया 7 माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइड, क्या डिवाइड होगा भाई, क्या डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। क्या डिवाइड हो जाएगा 6 का। इसके बराबर क्या दे रखा है, इसके बराबर ये दे रखा है 2। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको सॉल्व करें या किया जाए। ये क्या हो गया मेरा 5 का फैक्टोरियल, ये क्या रहेगा मेरा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। ऐसा क्यों किए, ताकि ये क्या हो, चीजें मिल जाए कट जाए, ये चीजें मिल जाए और कट जाए, यही इसलिए ना। अब क्या मिल रहा है वो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्या आखिर क्या मिल रहा है। तो हम लोगों को मिल रहा है 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। अब देखिए यहाँ पे एक 6 रह गया था, इस 6 को इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाता है 12। कितना हो जाता है 12 हो जाता है ना। इसको यहाँ पे हटा देते हैं भाई, जगह चाहिए, आपने जगह रख लिया है। क्लियर है। चलो मल्टीप्लाई करो, करो भाई मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा 42 माइनस का 13r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया ये 12। 12 को ले आओ इधर, कर लो इसको क्या एक्सटेंडर फॉर्म में, आर स्क्वायर माइनस 13r कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्लस का 30 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा प्लस का 30 इक्वल टू 0। फिर अगेन ये क्या है, ये है क्या, ये तो है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए करना होगा फैक्टराइज, करेंगे फैक्टराइज। चलो करते हैं फैक्टराइज। तो ये क्या होगा आर स्क्वायर माइनस का 10r माइनस का 3r प्लस का 30 इक्वल टू क्या हो गया 0। क्या कॉमन जा रहा है, आर कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा आर माइनस का 10। क्या कॉमन जा रहा है, माइनस का 3 कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा आर माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब दोनों में देखो क्या कॉमन जा रहा है, कॉमन जा रहा है आर माइनस का 10। क्या बच रहा है भाई आर माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो अगर एक हम इसको रहने देते हैं, इसको भेज देते हैं डिवाइड में, तब हमको मिलता है आर बराबर क्या मिलता है 10 मिलता है। अगर इसको रहने देंगे, इसको भेज देंगे तो क्या मिलेगा आर बराबर 3 मिल जाएगा। फिर दो दो मिल गया, आर का दो दो वैल्यू मिल गया है, एक 10 मिल गया है, एक 3 मिल गया है। और इस बार तो अजब ही हो गया, इस बार दोनों का दोनों वैल्यू प्लस में है, तब कौन होगा भाई 10 होगा या 3 होगा, क्या दिमाग लगाए। तो हम तुरंत याद आ जाएंगे कि आर का वैल्यू होता है जो है वो क्या होता है 0 से बड़ा होता है, ठीक है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, ठीक। और क्या होता है n से छोटा होता है, n से छोटा। तो n मतलब क्या 6 है ना, 6 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से छोटा कौन है, ये नहीं है, तो इसको हटा दो। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो आ जाएगा सो आर इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, यही तो आंसर है भाई। क्लियर है ना। चलो तो देखो कैसे यहाँ पे r का जो वैल्यू है ना वो 10 नहीं हुआ, क्योंकि r जो होता है वो तो 7 क्या होना चाहिए, ये जो ऊपर वाला जो माथा है ना, ये क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, इससे कम होना चाहिए ना, तो कम तो था नहीं 10,
तो इसलिए ये क्या हो गया, पॉसिबल नहीं रहा, नॉट एलिजिबल हो गया। अब चल जाइए भाई, आपको कोई काम नहीं है, तो आर का वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, बहुत अच्छी। इसको आप बढ़िया से पॉज करके नोट भी कर लोगे सॉल्यूशन को। सबसे पहले ट्राई करो खुद से बनाने का, बन जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं बनता है देन आप इसका सोल्यूशन देखो और नोट कर लो। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है भाई, फिर से एक फॉर्मेट दे दिया। अब अरे क्या किया है ना, क्वेश्चंस में थोड़ा सा लगाया है लॉजिक, और लिखने के प्रेजेंटेशन के तरीकों को दिया है बदल। तो हम लोगों को इसमें से कोई घबराने का काम है नहीं, हमको पता है भाई तुम कैसे भी लिखो, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, मुझे पता है ना कि क्या है, तो लिख देंगे। चलिए क्या है ये है एन पी आर, यही है ना। चलिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एन का फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसके इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 3024, ये दे रखा है। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ऑनलाइन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल को, चीजें पता है, वेरिएबल को एक साइड भेज दो, तो वेरिएबल को रहने देते हैं इधर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इधर क्या बचेगा, 9 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7, और कुछ बहुत कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसके नीचे यहाँ कहाँ गया 3024। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए, है ना बेसिकली। अब हम इसको करते हैं डिवाइड, दिमाग लगाओ भाई, किससे डिवाइड करो। चलो सबसे पहले ना इस 6 को पहले हटाते हैं, इससे 6 के इसको काटते हैं, तो ये 5 बार में, 0 बार में, 4 बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 8 से इसको काटते हैं, कितना बार में भाई, 6 बार में, और ये 3 बार में। फिर ये 9 से कैंसिल करेंगे 7 बार में, ये 7 से कैंसिल करेंगे, खत्म, टाटा बाय बाय, कट गया ये नीचे वाला सारा, है ना। बचा क्या है, बचा है 9 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर क्या है बाबू, ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो बचा है ना, यही है ना। चलो ठीक है, तो ये क्या है 9 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर ये क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। अब देखिए दोनों साइड क्या आ गया, फैक्टोरियल आ गया, सेम क्वांटिटी आ गया, तो क्या करेंगे, चीजों को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 माइनस आर बराबर क्या हो गया 5, तो आर का वैल्यू कितना मिल जाएगा 9 माइनस 5, तो आर बराबर क्या देखने को मिला हमको 4 देखने को मिला। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए ना, तो इसको इस तरीके से मतलब इस फॉर्मेट में बनाए, आसान है बेसिकली, सारा सॉल्यूशन ही आसान है जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे बता रखा है कि इफ 9p5 प्लस 5 टाइम्स 9p4 बराबर होता है 10pr, तो बताइए आर क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है परमुटेशन में, है ना, जिसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। कुछ को क्या करेंगे, इसको पहले आपको पता है ना, बेसिकली आपको पहले से पता है कि जो NPR होता है उसका फॉर्मूला क्या है, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला पे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो इसको 9p5 को क्या लिख सकते हैं, 9 का फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 5। क्लियर, अब यहाँ पे क्या है, प्लस 5 टाइम्स 9 का फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके इक्वल में दे रखा है कि 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, अब हम चीजों को बहुत ज्यादा सिंपल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए, तो ये क्या हो गया मेरा 9 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा 5 बच जाएगा ना,
ये क्या बचेगा 10 का फैक्टोरियल बाय 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर है? अब चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया 9 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल प्लस, अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए ना, आप पहले बताए थे कि जब किसी भी दो फैक्टोरियल का हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम के लिए बड़ा वाला, एचसीएफ के लिए छोटा वाला। तो इसको अगर हम इसको ओपन भी कर दें तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 9 का फैक्टोरियल बाय 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। अब ये 5 और ये 5 क्या हो गया कैंसल हो गया है ना, इक्वल टू के साथ साथ क्या चल रहा है 10 का फैक्टोरियल 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर है? अब एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम जब ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 9 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल बाय 10 माइनस आर का। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये चला जाएगा कितना बार में 5 बार। अब हम इसको क्या करेंगे वेरिएबल वाले को एक साइड लिख देंगे तो क्या लिखाएगा 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। तो ये क्या देखने को मिल रहा है 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल। दो फैक्टोरियल आपस में तभी बराबर होते हैं जब उनका क्या हो न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो। इट मींस ये जो वैल्यू निकल करके आएगा वो किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा कंपेयर करेंगे तो। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं 10 माइनस आर इक्वल टू 5। तो आर बराबर क्या हो गया आर बराबर हो गया 10 माइनस 5 जो कि क्या निकल करके आ गया 5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आर का वैल्यू क्या आ गया है 5 आ गया है। यही आपका क्या है आंसर। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था है ना। क्वेश्चन क्या था एक परमुटेशन का इक्वेशन दे रखा था और वहां पे हमको एक आर के बारे में बताना था। ठीक है समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार फिर से आप इसको नोट कर लीजिए है ना। तो चलिए फिर से हम लोग आगे मूव करते हैं आगे की ओर, देखते हैं कि क्या है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दो परमुटेशंस का रेशियो दे रखा है और क्या बता रखा है नंबर में रेशियो के बराबर बता रखा है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसान से। क्या बोल रखा है कि 2n माइनस 1 पी एन डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1, ये जो है ना ये 22 बाई कितना है 22/7 है। क्लियर? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिखेंगे भाई इसको लिखेंगे 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है देन 2n माइनस 1 माइनस n का, ठीक है होल डिवाइडेड ये क्या हो गया 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है क्लियर? बहुत ही आसान। इसके बराबर क्या दे रखा है 22/7। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे पहले इसको सिंपल कर दो। तो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाय, ये देखिए n से एक n चला गया क्या बचेगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल बचेगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई इसको रिवर्स कर दें है ना तो क्या मिलेगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल बराबर 22/7। ठीक है चलिए भाई फैक्टोरियल को लिखते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं आगे की ओर चलते हैं और चीज़ों को मिलाते हैं। तो कैसे होगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू ये क्या हो गया n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है डिवाइडेड बाय इसको क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल बराबर कितना है भाई 22/7। क्लियर? अब देखिए चीजें क्या क्या कैंसिल हो रही है। एक तो आपका ये यहाँ से ये कैंसिल यहाँ से यहाँ कैंसिल, फैक्टोरियल वाला टर्म कैंसिल, जो बचा वो लिख दो। और क्या कैंसिल हुआ भाई ये n से n कैंसिल, तो ऊपर क्या बच रहा है ऊपर बच रहा है n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 बाय 2 टाइम्स इंटू 2n प्लस 1 इक्वल टू
22/7। क्लियर है? चलिए करते हैं मल्टीप्लाई और इसको करते हैं सॉल्व, है ना। तो ये क्या होगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 2, नीचे क्या हो जाएगा 4n प्लस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7n स्क्वायर प्लस का 21n प्लस का 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 88n प्लस 44। फिर से अगेन अगेन क्वाड्रेटिक, कोई बात नहीं सॉल्व कर देंगे। 7n स्क्वायर इसको उठा के इधर कर देंगे तो माइनस का 67n, कोई दिक्कत नहीं। एक और उठा के इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 30 इक्वल टू क्या हो गया 0, नहीं ना। फिर से क्वाड्रेटिक आ गया, सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, क्या मिलेगा 7n स्क्वायर माइनस का कितना, माइनस का, एक सेकेंड, हमको लगता है ना कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे -30 आ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये तो माइनस का इधर आएगा, जब -44 में +14 जाएगा तो माइनस का 30, तो ये क्या हो गया माइनस का 70n प्लस का 3n माइनस 30 इक्वल टू 0। फैक्टराइज आप लोग क्लास 10 से करते आ रहे हो, है ना। कॉमन ले लो 7n, क्या बचेगा n-10, कॉमन ले लो +3, क्या बचेगा n-10 इक्वल टू 0, कॉमन n-10 और 7n प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर n का दो वैल्यू, एक वैल्यू मिल गया n बराबर 10, दूसरा वैल्यू मिल गया n बराबर -3/7। याद करो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि n जो होता है वो काउंटिंग वाला नंबर होता है, तो काउंटिंग वाला नंबर कौन होता है, नेचुरल नंबर होता है। क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं, कर दो खत्म, क्या लिखेंगे n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन एंड नेगेटिव, क्या n कैन नॉट बी इन नेगेटिव, नेगेटिव में नहीं होगी चीजें, तो n का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, n बराबर निकल करके आ गया है 10। दिस इज योर आंसर। क्लियर 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 क्लियर, ऑल क्लियर, नोट करेंगे। अब हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। चलिए फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया भाई, फिर से प्रूफ दे दिया करने को, करेंगे हर वो काम करेंगे जो दिया गया हो, है ना। चलिए चीजें सारी सही है ना, चलिए इसको करते हैं प्रूफ। चलते हैं आरएसएस वाले के टर्म से, देखते हैं आरएसएस में क्या है। तो आरएचएस में बोल रखा है कि n-1 पी आर को जब जोड़िएगा r इंटू n-1 पी r-1, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगी यही तो देखनी है। चलिए बहुत ही आसान, इसको क्या लिखते हैं n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 माइनस r का फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 का फैक्टोरियल बाय r-1। अच्छा ये वन सेकेंड, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n-1 माइनस r+1 का, ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब कुछ तो ठीक ही है। कर ले लो एलसीएम, पहले तो इसको, हाँ एलसीएम ले लो, ये भी n-1 है, ये भी n-1, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम पहले वो 100 देख लेते हैं ना क्या से, n-1 का फैक्टोरियल, ये क्या हो गया n-r-1 का फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 का फैक्टोरियल बाय n, ये तो कट गया माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना n-1 r दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है, बच क्या रहा है, और ये भी तो कॉमन है, क्या कॉमन है n-r-1 का फैक्टोरियल क्या है नीचे कॉमन, ठीक है, क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस r बाय n-r। जब इसको एक्सटेंड करेंगे एक स्टेप और आगे की ओर जाएंगे तो n-r-1 का फैक्टोरियल, जिसको हम क्या किए बाहर निकाल लिए, n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल भी बाहर निकाल दिए, तो ये पूरा टर्म जब बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 1। अब इसमें देखो एक r ऊपर रह गया, नीचे वाला ये टर्म रह गया, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या क्या रह गया, तो कॉमन जो लिखे तो वो लिख देते हैं n-1 का फैक्टोरियल कॉमन लिए थे बाय
n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल को कॉमन लिए थे। और इक्वल में क्या रह गया था, अगर इक्वल में सॉरी प्लस में क्या है, अगर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, एलसीएम ले लो, तो नीचे क्या आ गया, n माइनस आर, ऊपर में क्या आ गया, n माइनस आर प्लस वन, ठीक है। ये प्लस वन और माइनस आर, सॉरी प्लस आर माइनस आर कट गया, क्या मिल रहा है हमको, हमको मिल रहा है n माइनस वन इंटू एन बाय n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। अब देखो एक एक कदम जब हम पीछे लिए थे, अब हमको एक कदम आगे जाना है, तो चीजें क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा n का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं NPR या फिर PNR, ये दोनों चीज है। अब यही तो चीज लिखा हुआ है कहाँ, LHS में, तो LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। यही हमको क्या करना था ये प्रूव। तो ऐसे चीजों को सॉल्व करेंगे, है ना, ऐसे इस क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, सॉल्व करेंगे, जब भी चीजें क्या हो, प्रूव करने पे आ जाए, है ना, चीजें क्या दे, प्रूव करने के लिए दे दे, तो इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। क्लियर है, ऑल क्लियर, देख लीजिए कैसे प्रूव होता है ना। अब हम लोग फिर से क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे, जिसको हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्या है भाई वर्ड प्रॉब्लम में, क्या है सिचुएशन, बोला इन हाउ मेनी वे टू डिफरेंट रिंग, क्या है मेरे पास, दो अलग अलग रिंग है। क्या है भाई, दो अलग अलग रिंग है, एक ये रिंग है, ये थोड़ा अच्छा सा रिंग है, इसको बना देते हैं कुछ ऐसा। दूसरा मेरे पास एक ये रिंग है, ऐसा होता है क्या, ये बढ़िया वाला है। ये दो रिंग है मेरे पास, विथ एटमोस्ट वन ऑफ फिंगर ईच, हमारे पास फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर है, वन टू थ्री फोर, फोर फिंगर है और दो रिंग है भाई। अब क्या करना है, एटमोस्ट वन इन ईच फिंगर, कि कम से कम एक फिंगर में रिंग तो पहनाना ही है। अरे भाई कितना आसान सा है, चार फिंगर है, दो रिंग है, इस रिंग के लिए कितना फिंगर अवेलेबल है, चार, इस रिंग के लिए कितना, एक तो भर गया, अब एक ही में दो तो नहीं पहनेंगे ना, ईच बोल रखा है, ईच, कि एक फिंगर में एक ही पहनना है, तो चार फिंगर इसके लिए पॉसिबल है। तो इसके लिए कितना बचा, मान लो इसमें रिंग पहन लिए, तो मेरे पास कितने फिंगर बचे, तीन ना, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी कितने हैं, तीन। तो ये जो क्या लगेगा, कौन सा इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल लगेगा, मल्टीप्लीकेशन का, तो कितना हो गया 12। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसी परमुटेशन से बनाएंगे, तो परमुटेशन से इसमें क्या होगा कि देखिए चार फिंगर है और दो रिंग है, तो कितना हो जाएगा, फोर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर माइनस टू का फैक्टोरियल हो जाएगा। बोला हाँ हाँ ऐसा ही होगा, तो ये क्या हो गया, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइड बाय टू इंटू वन, टू से टू कैंसल, दैट इज 12 वे। यही तो आंसर आ गया। 12 तरीके हैं हमारे पास इस रिंग को फिंगर में पहनाने के, है ना, इस फिंगर में पहना दो, इस फिंगर में पहना दो, अलग अलग फिंगर में पहना दो, और एक ही फिंगर में एक ही रिंग होनी चाहिए। तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं, जैसा हम लोग देख लिए, सॉल्व करना सीख गए हैं, वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाते हैं। ये देखिए फिर अगेन एक क्वेश्चन आया है, क्या बोला है कि हाउ मेनी वे कैन 6 पर्सन ऑक्यूपाई 4 वैगन सीट। अरे भाई क्या है, 4 वैगन सीट है, खाली सीटें हैं चार, बना दो, विजुलाइज करते हैं हम लोग चीजों को। ये चार सीट है, सीट एक एक यहाँ सीट है, एक ये अलग सीट है, ये एक अलग सीट है, ये एक अलग सीट है, हमारे पास 6 लोग हैं, इन सीटों में बैठानी है। तो 6 लोगों में पहला सीट के लिए कितने लोग एलिजिबल है, 6 के 6, तो यहाँ पे 6 लोग बैठ जाएंगे। अब मान लो एक लोग यहाँ बैठ गए, बचे कितने भाई, 5 बचे ना, तो इस सीट में कितने बैठेंगे, 5 बैठ जाएंगे। अब 6 में 2 बैठ गए, 4 बचे, तो इस सीट के लिए 4 और इस सीट के लिए 3। अब बैठाना तो इन सभी में है, तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, मल्टीप्लीकेशन वाला लग जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर मल्टीप्लाई कर दूं ना, कितना आ जाएगा 360। क्लियर है, ये है विजुअलाइज मेथड, बनाना है परमुटेशन से। तो देखिए भाई बात ऐसी है कि 6 लोग हैं और 4 सीटें हैं, बोले ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6p4, क्या लिखेंगे 6p4 लिख देंगे, बोले ठीक है लिख दिए। अब 6p4 तो लिख दिए ना, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग फॉर्मुलाइज कर देंगे, फॉर्मूला में बैठा देंगे, तो 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल जो क्या होगा
क्या होगा 6 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे में 2 इंटू 1। देखो ये से ये कट गया, कितना बच गया, करे गुना 6 5 जा 30, 34 जा 120 एंड 123 जा 360। आ गया ना आंसर। वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान होता है, सिर्फ समझने की चीजें होती है। 4 लोग हैं, 5 6 लोग हैं, 4 सीट में बैठा दो भाई, बैठा दिए ना, ये तो बैठ गए, फार्मूला से बन गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को बनाएंगे, है ना, ऐसे ही बनाते हैं क्वेश्चन को। फिर देखो क्वेश्चन क्या है, अब लोगों के जगह नंबर दे दिया है कि 3 डिजिट का नंबर बनाइए, जहां पे आप डिजिट यूज कर सकते हैं 1 से 9 तक। 1 से 9 तक मतलब 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये डिजिट को यूज करके कितने डिजिट के नंबर बना दो, 3 डिजिट के। तो 3 डिजिट में सबको पता है, क्या पता है कौन कौन से प्लेस होते हैं। तो एक होते हैं वंस प्लेस, दूसरा टेंस प्लेस, टेंस ना या टेंथ बोलते हैं इसको, और तीसरा क्या हो जाता है 100 प्लेस। 1 प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस, ये 3 तरह के प्लेस होते हैं। अब हमारे पास डिजिट कितनी है, 9। तो इसमें कितने डिजिट भर सकते हैं, 9 में से कोई एक, 9 में। इसमें कितना पॉसिबिलिटी, 8, और इसमें कितना, 7। क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा था ना, रिपीट नहीं होना चाहिए ना, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। ये टर्म को हमेशा दिमाग में रखो कि अगर चीजें रिपीट ना हो रही हो तो क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे NPR। NPR डिजिट कितने हैं, 9, सॉरी हाँ डिजिट तो 9 है, नंबर कितने डिजिट के बनाने हैं, 3। सॉल्व कर दो, 9 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। चलो सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल बाय 6 कट गया, कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72, और 72 को जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 504। क्लियर है ना, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। तो ऐसा ही बनता है ये क्वेश्चन, ऐसे ही नंबर हम लोग वेव फॉर्म करते हैं, है ना। अब आगे की और क्वेश्चंस की और मूव करेंगे और आगे देखेंगे। तुम लोग एक क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चंस को रीड करेंगे। क्वेश्चंस को सबसे पहले आप कॉपी में नोट करो और रीड करो कुछ इस तरह से। क्या लिखा हुआ है, फॉर्म ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन, ठीक है, फ्रॉम ए कमिटी, एक कमिटी है 8 पर्सन का, ठीक है। इन हाउ मेनी वे कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। आप देखते होंगे जब आप कॉलोनी में रहते हैं तो उस कॉलोनी का एक क्या होता है, चेयरमैन होता है, प्रेसिडेंट चुना जाता है ना। तो यहाँ पे भी वही है कि एक कमेटी है जहाँ पे 8 लोग हैं। अब 8 लोगों में से एक को क्या बनाना है, चेयरमैन बनाना है, दूसरा क्या होता है, वाइस चेयरमैन बनाता है, ठीक है। तो पूछा है कि और इसमें एक कंडीशन ये भी दे रखा है कि जो चेयरमैन है, ये वाइस चेयरमैन होंगे ना, दोनों अलग इंसान होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही इंसान को दोनों बना दिए। तो कितने तरीके हैं भाई, कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है, क्योंकि परमुटेशन इज द अरेंजमेंट। 8 लोग हैं जिसमें से 2 लोगों का अरेंजमेंट करना है सेलेक्ट करके, चलो करते हैं। तो 2 लोगों का अरेंजमेंट है भाई, एक बड़का वाला सीट ये आ गया ना, ये बढ़िया वाला सीट, ऐसा कुछ। इसमें बैठेगा मेरा चेयरमैन, कौन बैठेगा, ये चेयरमैन का सीट है, ये हो गया चेयरमैन का सीट। ये गोल वाला ये हो गया मेरा वाइस चेयरमैन। क्लियर है। तो 8 में से किन्हीं एक को बनाना है तो कितना पॉसिबिलिटी है, 8। एक चेयरमैन बन गया तो वाइस चेयरमैन के लिए 7, टोटल पॉसिबिलिटी 8 इंटू 7 डेट इज 56। क्लियर है ना, कितना हो जाएगा, 56। अब इसी को हम लोग जब परमुटेशन के फॉर्मूला में देखेंगे तो लोग कितने हैं, 8। सेलेक्ट अरेंज कितने लोगों को करना है, 2। फार्मूला लगा दो, 8 का फैक्टोरियल 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल बाय
6 का फैक्टोरियल सॉल्व कर दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल कट गया, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, आ गया ना। तो दोनों तरीके से हम लोग देखते हैं, क्लियर सी बात है। तो अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। और क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग, मतलब हमको एक वर्ड बनाना है जो मीनिंग रहे या मीनिंगलेस रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। क्या है हमारे पास एक लेटर है, क्या लेटर है, मंडे है ना, ये हमारे पास एक लेटर है। तो आप काउंट कर पाएंगे कितना लेटर हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 लेटर है ना। अब इस 6 लेटर से हमको क्या करना है, वर्ड बनाना है। क्या बनाना है, वर्ड। मीनिंग हो या ना मीनिंग हो उससे कोई मतलब नहीं, वर्ड सिंपल सा वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रखा है कि वो जो वर्ड बनाना है वो 4 वर्ड का एक क्या बनाना है, 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास लेटर कितने हैं, 6, और कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 4। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वेज जो होंगे, रिक्वायर्ड वेज वो कितना हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। क्लियर है, क्यों, क्योंकि टोटल वर्ड मेरे पास कितने थे, 6, कितने लीटर का वर्ड बनाना है, 4 लीटर का वर्ड बनाना है। अब विजुलाइज कीजिए, है ना, अब विजुलाइज कीजिए, मेरे पास 4 लीटर का वर्ड आ गया, टोटल 6 है। तो इसमें भरने, इसमें कितने लीटर भरे जा सकते हैं, 6, इसमें कितने लीटर भरे जा सकते हैं, 5, इसमें लीटर कितने भरे जा सकते हैं, 4, इसमें कितने भरे जा सकते हैं, 3। ये विजुलाइज हो गया। फॉर्मूला बेसिस पे आएंगे तो ये क्या हो गया, 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे। तो 6 का फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना हो गया भाई, कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 6 5 जा 30, 30 20 120 120 360, कितना हो गया 360। तो 360 वेज नहीं बोल सकते, 360 वर्ड्स बन करके आएगा, 360 वर्ड्स बन करके आ जाएगा 4 लेटरों से, जो मीनिंग हो या मीनिंग ना हो। समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसमें, सेकंड वाला क्या बोला है ना कि जितने भी लेटर्स है, कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स है, 6 का 6 को यूज कर दीजिए। तो मेरे पास कितने लेटर है, 6, कितने लेटर का बनाना है, 6 लेटर का बनाना है, यही तो फॉर्मूला होता है ना, 6p6। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो क्या हो गया, 6 का फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल ये कितना हो गया, 6 में अगर 6 चला जाए तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, दैट इज 0 का फैक्टोरियल। और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है भाई। तो 6 का फैक्टोरियल आपको पता होगा कितना होता है, फिर भी मैं एक बार क्या करूंगा, आपके सामने कैलकुलेट करूंगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या देखेंगे कि इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 720 आ गया। आंसर कितना आ गया, 720। मतलब ये जो 6 लेटर है MONDAY, इस 6 लेटर के कॉम्बिनेशन से 720 अलग अलग वर्ड बनाए जा सकते हैं, 720 अलग अलग वर्ड बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसका कोई मतलब हो या ना हो। क्लियर सी बात है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है जहां पे हम लोग लेटर से वर्ड बनाते हैं, मतलब का या बिना मतलब का कोई मान उसका जानना नहीं है, तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल, अब हमको सिग्नल क्रिएट करना है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी मेड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 6 फ्लैग्स। हमारे पास 6 अलग अलग कलर के फ्लैग्स हैं। अब उस फ्लैग्स के कॉम्बिनेशन से कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे ना क्वेश्चंस को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि 6 अलग अलग फ्लैग्स है और उससे क्या करना है, सिग्नल बनाना है। तो हो सकता है मैं एक फ्लैग दिखा करके एक सिग्नल बना दूं। तो मेरे पास एक फ्लैग का कितना सिग्नल हो गया वो देख लेते हैं। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ सिग्नल
यूजिंग वन फ्लैग, एक ही फ्लैग को यूज करेंगे भाई। कितने फ्लैग को यूज करेंगे? एक ही फ्लैग को यूज करेंगे। सिग्नल बताइए कितना हो जाएगा? तो एक ही फ्लैग को यूज करेंगे तो कितना हो गया? 6p1 ना, 6 में से एक ही को यूज करना है, तो ये कितना हो गया? 6 का फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको क्या बोल सकते हैं? 6 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। क्लियर है? एक झंडा दिखाए भाई, एक सिग्नल, दूसरे झंडा से दूसरा सिग्नल, तीसरे झंडे से एक अलग सिग्नल, चौथे से एक अलग, 5 से एक अलग और छठे से एक नया बन जाएगा। तो टोटल 6 अलग अलग टाइप के सिग्नल्स निकल करके आएंगे, सिग्नल्स बन करके आएंगे एक झंडे से। अगर दो झंडे को कंबाइंड किए, कुछ इस तरह से दिखा दिए दो झंडा, तो कितना सिग्नल बनेगा? तो वो भी हम लोग यहाँ देखते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग टू फ्लैग, दो फ्लैग का यूज करो, तो कितना हो जाएगा? 6, टोटल 6 है, यूज कितना किए? 2, तो 6p2 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 का फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्लियर है? तो ये क्या निकल करके आएगा? 6 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल। चलिए सॉल्व करते हैं, तो क्या हो गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल, कट गया, कितना हो गया भाई? 30 हो गया। क्लियर है? क्लियर हो? बहुत ही आसान। ठीक है, तो ये तो बात हुई दो फ्लैग की। एक फ्लैग से 6 बन गया, दो फ्लैग का यूज करके टोटल 30 अलग अलग टाइप के सिग्नल बन करके आए। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 फ्लैग का यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं 3 फ्लैग का क्या होगा। तो नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग कितना फ्लैग भाई? 3 फ्लैग। कितना यूज कर रहे हैं? 3 फ्लैग यूज कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 6p3। कितना हो जाएगा? 6p3 इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा? 6 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल। कट गया कट गया कट गया, कितना आ गया भाई? 6 5 जा 30 और 34 जा 120, तो ये कितना निकल करके आ गया? 1। मतलब 3 अलग अलग कलर के फ्लैग को यूज करके टोटल 720 अलग अलग टाइप के सिग्नल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फ्लैग्स का यूज हो गया। चौथा का भी यूज देख लेते हैं, 4 को यूज करने पे। तो सेम इसी तरह से लिख देते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग 4 फ्लैग। 4 फ्लैग के लिए क्या हो जाएगा? 6p4 हो जाएगा, एक के लिए 6p1 6p2 6p3 6p4, दैट इज 6 का फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? 6 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल। कैंसल कैंसल, आंसर निकल करके क्या आ गया? 30। इट मीन्स 4 फ्लैग को यूज करके 360 अलग अलग टाइप के सिग्नल क्रिएट किए जा सकते हैं, सिग्नल बनाए जा सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? 5 फ्लैग का यूज कर रहे हैं, उसका देखते हैं कि कितना सिग्नल बन के आएगा। तो नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग कितना फ्लैग भाई? 5 फ्लैग। कितना हो जाएगा? 6p5 6p5 मतलब 6 का फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल, दैट इज 6 का फैक्टोरियल बाय 1 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल कितना होता है? 720 तो होता है ना? 6 का फैक्टोरियल 720 होता है। एक लास्ट देख लेंगे, है ना? एक लास्ट देख लेते हैं कि अगर 6 का 6 यूज कर लेंगे, है ना? 6 का 6 फ्लैग को अगर यूज करने पे कितना सिग्नल क्रिएट होगा? मतलब 6p6 दैट इज 6 का फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल, जो क्या हो जाएगा? 6 का फैक्टोरियल बाय 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है, तो 6 का फैक्टोरियल बाय 1 दैट इज 720।
क्लियर है? मतलब एक झंडे को यूज करके 6 अलग अलग टाइप के सिग्नल बनाएंगे, 2 झंडे को यूज करके 30 अलग अलग टाइप के सिग्नल बना सकते हैं, 3 फ्लैग के लिए 720, 4 का यूज करने पे 360, 5 का यूज करने पे 720 और 6 का यूज करने पे भी 720 अलग अलग टाइप के सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि टोटल सिग्नल कितने बनाए जा सकते हैं, तो टोटल है तो जोड़ दो ना भाई इस सबको क्या कर दो, जोड़ दो, कैलकुलेट कर दो, ऐड कर दो, कर देते हैं ऐड, है ना, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि लिखने का जगह बच सके, है ना। अब इसको करते हैं हम लोग ऐड, क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, बहुत ही आसान से ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड करते हैं, है ना। तो पहला के लिए कितना था, तो हेंस द required number of signal इज कितना होगा, ऐड कर दो, कैसे ऐड करेंगे, तो पहले के लिए कितना 6, 2 के लिए 30, 3 के लिए 120, 4 के लिए 360, 5 के लिए 720 और 6 के लिए भी कितना बाबू 720, ऐड करते हैं, चलो 720 और 720 कितना हो जाएगा 1440, 1440 या 360 हो जाता है 1800, उसमें से अगर हम लोग जोड़ते हैं 120 को तो हो जाएगा 9000, 19,020 मतलब 1920, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1956, 1956 इज योर आंसर। तो टोटल ये 6 फ्लैग्स को यूज करके टोटल हमारे पास 1956 अलग अलग टाइप के सिग्नल्स बन करके आए हैं। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग यहाँ पे 6 अलग अलग फ्लैग का यूज करके टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स को क्या किए, निकाल पाए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, निकाल पाते हैं कि कितने अलग अलग टाइप के क्या है, ये बेसिकली है क्या, ये एक अरेंजमेंट ही तो है, फ्लैग का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे में अरेंजमेंट ही तो है। तो परमुटेशन कहाँ लगाते हैं, परमुटेशन अरेंजमेंट में लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, अरेंजमेंट में। फ्लैग का अरेंजमेंट है, एक फ्लैग को 6 तरह से अरेंज किए, 2 फ्लैग को 30 तरह से अरेंज कर दिए, तो ये बेसिकली एक अरेंजमेंट है। मैंने पहले ही बता रखा था कि परमुटेशन इज ए जस्ट लाइक एन अरेंजमेंट, आप किसी चीजों को सेलेक्ट करके अरेंज कर दो भाई, तो ये परमुटेशन होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा परमुटेशन आखिर है क्या, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्या पूछ रखा है ना। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जहाँ पे बोल रखा है कि देखिएगा क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3 मेन है, ये क्या है 3 मेन है, और उसके पास क्या है 4 कॉट्स है, 5 वेस्ट कोट्स है एंड 6 कैप है। क्या क्या है वो यहाँ पे नोट कर लेंगे, 4 कोट है, चलिए ठीक है ये नोट कर लिया हम लोगों ने, 5 क्या है वेस्ट कोट्स है, चलिए और क्या है 6 कैप है, 6 क्या है कैप, ये नोट कर लिया, चलिए ठीक। अब आगे की चीजों को पढ़ेंगे। पूछा इन हाउ मेनी वे कैन दे वियर देम, मतलब कितने तरीके से इसको पहना जा सकता है ना, कितने तरीकों से इसको पहना जा सकता है। आदमी कितने हैं 3, और यहाँ पे चीजें देखिए 4 कोट है, 5 वेस्ट कोट है, 6 कैप है। तो सिंपल सी बात है, इनको पहना के दिखाते हैं कि कितने तरीके से कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 3 लोग हैं वो कोट को कितने तरीके से पहन सकते हैं। तो नंबर ऑफ वे व्हेन 3 men वेयर 4 कोट, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें क्या है, अरेंजमेंट ही तो है, कोट का क्या है, एक अरेंज ही तो कर रहे 3 लोगों पे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, परमुटेशन लग जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको 4p3, क्या बोल देंगे 4p3। फॉर्मूला आपको पता है 4 का फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, कैलकुलेट कर दो क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल बाय 1 का फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या हो गया भाई, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 24। इसका क्या मतलब निकल करके आया कि ये जो 3 लोग हैं
वो इस 4 कोट को 24 अलग अलग वे से क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं, अलग अलग वे से क्या करेंगे, पहन सकते हैं, है ना। चीजें तो यही निकल करके आई। अब हमारे पास 5 वेस्ट कोट जो है इसको कितने तरीके से पहना जा सकता है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ वे वेयर 3 men wear 5 वेस्ट कोट, क्लियर है। फिर भी एक परमुटेशन यहाँ पे लगेगा, क्या निकल करके आ जाएगा 5p3, क्या निकल करके आ जाएगा 5p3, क्लियर है। फॉर्मूला को यूज करेंगे, सिंपल से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 5 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल। ये 2 का फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, बचा क्या, ये आ गया 60। इट मींस 60 अलग अलग वे से ये तीन जो लोग हैं, 3 लोग हैं, ये बना देते हैं 3 लोग, कौन 3 लोग हैं, आप ये देख पा रहे होंगे, ये 3 लोग हैं, यही तो है। एक को राम बोल दो, राम है ये, दूसरा श्याम बना दो, और एक क्या हो जाएगा मोहन, मोहन है ये। तो ये 3 अलग अलग लोग हैं, एक हमारे पास राम है, दूसरा श्याम है भाई, और तीसरा क्या है मोहन। ये 3 अलग अलग लोग हैं, इन तीनों लोगों को हम लोग क्या कर रहे हैं, कोट पहना रहे हैं, वेस्ट कोट पहना रहे हैं, कैप भी पहनाना है। अब कैप का देख लेते हैं, तो नंबर ऑफ वे वेयर 3 men wear 6 cap, वेयर 3 men 6 कैप, अब 6 कैप पहनेंगे। लगाओ अरेंजमेंट का फॉर्मूला 6p3, सॉल्व कर दो, 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल क्या होगा भाई, 6 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यही तो होता है ना फॉर्मूला। फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, क्या हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल, कर दो कैंसल, आंसर कितना निकल के आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 30 इंटू 4 कितना हो गया 120। अब बताइए इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो चीजें को देखिए, आप पहला काम क्या किए, पहला आपने कोट पहनाया, फिर वेस्ट कोट पहनाया, फिर लास्ट में क्या कर रहे हैं, कैप पहना रहे हैं। क्वेश्चंस में बोला है कि ये तीनों काम होना चाहिए, ये तीनों काम होना चाहिए। अगर सिर्फ हम कोट को पहनाते हैं तो ये काम पूरा अभी भी नहीं हुआ, अगर वेस्ट कोट को भी पहना देते हैं तो काम अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है, जब तक कि हम कैप को नहीं पहनाते। तो काम यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या बताए थे कि इस केस में जब काम पूरा ना हो तो कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ यूज करेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यही तो यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर, तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड नंबर, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना है 24 इंटू 60 इंटू 120, क्या हो जाएगा 24 इंटू 60 इंटू 120। कैलकुलेट कर दीजिए भाई, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ही आसान, 6 को 24 से अगर कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, चलिए 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 2 जा 140, ठीक है, ये आ गया भाई इनटू, अब देखिए ये 12 का स्क्वायर हो गया, ये 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब हो जाएगा 1728 पे डबल, तो यही तो आपका आंसर आ गया ना। तो ये 3 लोग जो है राम श्याम मोहन को अगर हम 4 कोट 5 वेस्ट और 6 कैप पहनाते हैं तो कितने अलग अलग वेज निकल करके आएंगे, कितने टाइप्स के वे निकल करके आएंगे, तो टोटल
कितना हो गया, ये तो बड़ा ज्यादा हो गया, ये कितना हो गया 1,72,800। इतने अलग अलग टाइप के, मतलब इतने वे निकल करके आएगा जहां पे हम इन तीनों को हम कुछ अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, चीजों को पहना सकते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो इस तरह से भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, नोट कर लेंगे, है ना, और हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब आगे यहाँ पे देखिए, अभी तक हम लोगों ने जब देखा तो वहां पे हम लोगों ने परमुटेशंस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए देख रखे थे। अब जो हमारे पास चीजें आएंगी वो रिपीटेशंस आ जाएंगे। जैसे कि कोई भी चीज क्या हो जाता है, कभी कभी रिपीट आ जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिख रखा है कि परमुटेशन विथ रिपीटेशन, जहां पे क्या हो, रिपीटेशन हो, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में करेंगे द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग। अगर मेरे पास एन डिफरेंट थिंग्स होगा, क्या होगा, एन डिफरेंट थिंग्स होगा, एन डिफरेंट थिंग्स ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, मतलब क्या है जी, एन डिफरेंट थिंग्स है, और आर टाइम टेकन करना हो, आर टाइम, तो व्हेन ईच में बी रिपीटेड, ये क्या हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपीटेड अगर हो रहा हो, when each may be repeated any number of time in each arrangement is nr, इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, nr होगा। इजी सी बात है, एकदम चीजों को आसानी से समझते हैं, एकदम आसानी से इस चीजों को समझते हैं। जैसे कि क्या है ना, कि हम लोग सपोज डैट कि यहाँ पे एक क्या कह सकते हैं, ये एक मूवी हॉल है, ठीक है, ये क्या है, मूवी हॉल है। मान लीजिए इसमें कोई फिल्म लग रहा है ए, इसमें कोई फिल्म लगा हुआ है बी, इसमें कोई फिल्म लगा है सी। अब 7 लोग है ना, ये 7 लोग गए हैं मूवी देखने के लिए, 7 लोग कहाँ गए हैं, मूवी देखने के लिए। तो पूछ रहा है कि कितने अरेंजमेंट होंगे, तो हो सकता है कि ये 7 यहाँ चला गए हो सकता है ये 7 का 7 यहाँ चले गए हो सकता है ये 7 का 7 ये यहाँ चले गए। तो क्या होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज कितना हो जाएगा, 343, दैट इज 7 का क्यूब। देखो चीजें क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही थी, जो लोग यहाँ गया वो लोग यहाँ भी जा रहे हैं, ये लोग यहाँ भी जा रहे हैं, तो क्या हो गया, कितना आ गया, 343। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन से अच्छे से समझेंगे। बेसिकली क्या है कि कॉन्सेप्ट जब क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चंस बनाना होगा, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं बनाते हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है नहीं। तो क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चंस बोल रखा है कि हाउ मेनी वे, मतलब कितने तरीके हैं, किस चीज के, 3 पिज्जा, पिज्जा है भाई, पिज्जा तो आप लोगों को बहुत पसंद होगा। ये पिज्जा कुछ इस तरह का आता है ना, ये रहा पिज्जा, इसमें कुछ कुछ ऐसा ऐसा कुछ रहता है। तो चलिए ये मेरे पास पिज्जा आ गया, बड़ा बढ़िया वाला पिज्जा। चलिए ये 3 पिज्जे हैं, कैन बी गिवन टू 7 बॉयज, 7 लड़कों को ये पिज्जा दिया गया, व्हेन ईच बॉय इज एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द पिज्जा। और इसमें क्या है ना कि कोई भी बच्चा इसको खाने के लिए एलिजिबल है। अरे तो 7 का 7 इसमें टूट पड़ेगा ना, तो क्या है, 3 पिज्जा है और 7 बच्चे हैं, हो सकता है कि इन पिज्जा को क्या किया हो, 7 एक ही खा गया हो। क्लियर है? एक जो बच्चा है वो इन तीनों पिज्जा को खा गया, मतलब इस पिज्जा को क्या सातों खा सकता है ना, इस पिज्जा को भी ये सातों खा सकता है, इस पिज्जा को भी क्या खा सकता है, सातों खा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना हो गया, 7 इंटू 7, दैट इज कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7 का क्यूब। कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। आगे की ओर मूव करेंगे। क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, कितने 4 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं विथ द डिजिट 1 2 3 4 5 6। डिजिट कितने हैं हमारे पास, कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और क्या है, 6 है। ये 6 डिजिट्स है हमारे पास। अब इससे हमको क्या करना है, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। बॉक्स बना लीजिए, विजुलाइज करके हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कितना है। ये कौन सा प्लेस होता है, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। सपोज डेट कि ये 6 का 6 हम इसमें भर दिए, 6 वे है, 6 का 6 इसमें भर दिए, 6 का 6 इसमें भर दिए और 6 का 6
इसमें भर दिया, तो टोटल वेज कितना हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बॉक्स में हम नंबर भरते हैं तब भी मेरा ये 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा जब तक कि सारे प्लेस में कोई नंबर ना हो, कोई डिजिट ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे और हमारे पास जो टोटल नंबर आएगा रिक्वायर्ड नंबर वो क्या जाएगा 6 पे पावर 4। क्या जाएगा 6 पे पावर 4 आ जाएगा। आप देख रहे होंगे रिपीटेशन के कैसा क्वेश्चंस आते हैं, कैसे चीजें रिपीट जब होती है तो वो क्या होती है, नंबर रिपीट होते रहती है। क्लियर सी बात है, एकदम क्लियर। तो क्या हो जाता है n पे पावर r हो जाता है ना, तो n पे पावर r मतलब 6 पे पावर 4, यही तो आंसर है 6 पे पावर 4। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब क्या बोल रखा है कि आपको ना 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर को फाइंड करना है जहां पे एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट रिपीटेड, जहां पे क्या हो वन ऑफ द डिजिट क्या हो रिपीट कर रहा हो। सबसे पहले आप बताइए हमारे पास डिजिट कितने हैं, तो डिजिट सारा का सारा लिख दें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 और 1 0। ये 10 तरह के डिजिट हमारे पास है, 10 तरह के क्या है डिजिट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब इस डिजिट से 5 डिजिट के नंबर टेलीफोन नंबर बनाने हैं, 5 डिजिट के नंबर जहां पे बोल रखा है कि कम से कम एक डिजिट तो रिपीट होने ही चाहिए। इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि ये 10 डिजिट से कितने नंबर पॉसिबल है। तो आपको पता होगा 10 डिजिट से कितने नंबर पॉसिबल है, तो 10 डिजिट से 10 का पावर 10, यही ना, 10 का पावर 10 डिजिट क्या है पॉसिबल। अब क्या पूछ रखा है, पूछ रखा है कि कम से कम आप बताइए एक डिजिट तो रिपीट होनी ही चाहिए। हम बोल दिए भाई कि एक भी रिपीट नहीं होने के लिए कितने चाहिए, है ना, तो नंबर ऑफ वे वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड। तब क्या होगा, डिजिट कितने हैं, डिजिट है हमारे पास, कितने डिजिट है भाई, डिजिट तो हमारे पास 10 है, नंबर बनाना है 5, तो क्या हो जाएगा 10p5 हो जाएगा। और टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है हमारे पास, टोटल पॉसिबिलिटीज है कितने हैं 10 पे पावर 5, घटा दो ना, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर। अब एक बात बताओ, मैंने सारा का सारा पॉसिबिलिटीज निकाल दिया, अब उन नंबरों को निकाल दिया जहां पे रिपीटेशन अलाउ ही नहीं, तो जो नंबर बच के आ जाएंगे उसमें क्या होगा, रिपीटेशन तो होगा ना। एक केस बनेगा ऐसा जहां एक डिजिट रिपीट हो, कहीं पे 2 हो रहा होगा, कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे 5 का 5 डिजिट रिपीटेशन हो रहा है। क्वेश्चन बोला है कि एटलीस्ट कम से कम एक तो रिपीट होना ही चाहिए, भले आप सारे का सारे को रिपीट कर दो लेकिन एक कम से कम होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा 10 पे पावर 5 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 का फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल, और क्या करेंगे इसको सॉल्व कर देंगे। तो कितना निकल कर क्या जाएगा 10 का पावर 5 इंटू सॉरी माइनस 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यही ना निकल करके आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 8 जा कितना होता है भाई, 9 8 जा 72 हो जाता है, 9 8 जा 72। अब 7 6 जा 42, इसको ना इधर बच्चे जैसा कैलकुलेट कर देंगे, कर दो भाई बच्चे जैसा कैलकुलेट, 4 24 8 28 28 कितना 4 1 0 3, कितना निकल करके आ गया 3024, अरे एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 0, इसको कितना लिखेंगे 1 0 0 0 0 0। अब कोई नहीं इसको माइनस कर देंगे तो 0 का 0, 6 का 6, 9 2 7, 9 का 9 और 3 में से जब 9 यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो 6, यही तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। मतलब इतने मेरे पास क्या होंगे नंबर्स होंगे जहां हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। बेसिकली क्या कर रहे हैं डिजिट्स को
कलेक्ट कर रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं। तो कितना टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आ गया? 69,760 टाइप के अरेंजमेंट आ गया बेसिकली। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे परमुटेशंस को वैसे में व्हेन द ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जहाँ पे ना कुछ तो डिस्टिंक्ट हो, अब कुछ डिजिट क्या हो, रिपीट हो रहे हो। जैसे कि कुछ डिजिट क्या होते हैं ना, रिपीट होते हैं। जैसे कि मैंने एक लिख दिया 66723, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 6 है वो तो आ रहा है रिपीटेशन, बट बाकी के जो डिजिट्स है ना वो अलग है। तो इस टाइप केस में क्या करेंगे? इस केस में बोला है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर द सेम काइंड और आइडेंटिकल एंड अदर आर डिस्टिंक्ट गिवन बाय एन का फैक्टोरियल बाय पी का फैक्टोरियल, मतलब जो डिजिट रिपीट हो रहे होंगे ना उनका फैक्टोरियल लगा देना है ना। चलिए क्वेश्चंस पे देख के बताते हैं। जैसे बोल रखा है इन हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिया, हमारे पास वर्ड क्या है, इंडिया है, इंडिया है भाई, ये क्या है, इंडिया। तो इंडिया में देखो आई आई दो बार आ गया ना, आई आई क्या आ गया, दो बार आ गया। तो बेसिकली वर्ड, देखिए वर्ड कितने लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर का ये वर्ड है, लेकिन इसमें एक ऐसा लेटर है ना जो दो बार आ रहा है। क्या बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। तो हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ द लेटर, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन क्या निकल करके आएगा, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस, मेरे पास क्या निकल के आ गया, 5 का फैक्टोरियल, एक डिजिट दो बार रिपीट हो गया तो डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। सॉल्व कर दो भाई, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल बाय, काट दो, कितना हो गया, 5 4 जा 20 3 जा 60, तो आंसर कितना निकल करके आ गया, 60। कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लो, नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लो, जितने लेटर रिपीट हो रहे हैं उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, खत्म। बहुत इजी, बहुत सिंपल। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक और लेटर आ गया, बोल रहा है कि परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन बताइए इंडिपेंडेंस का। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडिपेंडेंस को, इंडिपेंडेंस है भाई ये तो, यहाँ पे आई एक बार आया है, ठीक है, एन, एन 1 2 3, एन 3 बार आ गया है, ठीक है। डी देखिए, डी 2 बार आ गया है, 1 2 3 4, ई 4 बार आ गया, पी एक बार है, बाकी सी एक बार है, बाकी सब एक ही बार है। ठीक है, लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर का तो ये वर्ड है इंडिपेंडेंस। तो परमुटेशंस क्या निकल करके आ गया, नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या निकल करके आ जाएगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस निकल करके आ जाएगा इंडिपेंडेंस का 12 का फैक्टोरियल, क्योंकि 12 लेटर है, लेकिन इसमें से कुछ लेटर ना रिपीट है, जैसे कि n 3 बार है तो क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल डिवाइड में, d 2 बार है, 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में, और p ये e कितना है, 4 का फैक्टोरियल। बहुत कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। 12 को क्या लिख देंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ऑल डिवाइडेड 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 का फैक्टोरियल। देखिए ये 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से क्या कैंसिल हो गया भाई, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया ना, 2 से क्या हो गया, 4। एक सेकंड, अगर 2 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये 6 आ गया। तो मेरे पास क्या नंबर आ गया, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, यही तो नंबर है। मल्टीप्लाई कर दो भाई, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 5 जा 30 और 37 जा, तो 6 5 जा 30, 37 जा 420, 428 जा 0, 8 दूनी 16 का 6, बाकी 1 8 से 32, 33 60 या 33 69 जा, अरे भाई तो करना पड़ जाएगा भाई, 33
60 को 9 से गुना करने पे 0 4 5 27 5 32 2 3 27 3 30 कुछ ऐसा आ गया ना। ठीक है, अब इसको 10 से गुना करेंगे, इसको अब इससे 11 से जब गुना करेंगे ना तो एक डिजिट छोड़ करके सेम सेम नंबर को लिख देंगे। 0046233 कितना निकल करके आ गया 33264000 इज योर आंसर। तो यहाँ पे क्या किए, टोटल नंबर ऑफ लेटर को काउंट किए कि 12 लेटर था, जो जो लेटर जितने बार रिपीट कर रहे थे उसका परमुटेशन उसके फैक्टोरियल से मैंने क्या किया डिवाइड किया। जैसे कि आई आप देख रहे हैं जो एक बार है तो एक का फैक्टोरियल एक ही होता है भाई, लिखने का जरूरत नहीं। एन 3 बार आप देख रहे हैं है ना, एन यहाँ पे देखिए एक यहाँ 1 2 3 तो 3 का फैक्टोरियल से डिवाइड। ये डी जो है 1 2 बार, ठीक है, ई आप देखिए 1 2 3 4, तो यही इससे ही सब जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है ना। तो क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वे, हमारे पास कितने तरीके हैं, 5 क्या है 5 फ्लैग है, 5 फ्लैग है इन रेड जो कि क्या है रेड, ठीक है। एक फ्लैग जो है वो क्या है वाइट है, वाइट में एक फ्लैग है, ठीक है। और एक जो फ्लैग है ना, एक फ्लैग जो है वो ब्लू में भी है। बोला है बी अरेंज्ड ऑन द स्टॉक वन बिलो द अदर इफ फ्लैग ऑफ वन कलर आर नॉट डिस्टिंक्ट, है ना। इफ तो सिंपल सी बात है, टोटल फ्लैग कितना काउंट करो ना 5 6 7, तो नंबर ऑफ वे कितना होगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नंबर ऑफ वे आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि जो 5 वाले फ्लैग जो रेड है ना वो 5 फ्लैग है तो रिपीटेशन है कलर का, तो ये कितना हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, दैट इज 42। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, इसलिए हम इसको थोड़ा सा जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश किए। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान है, तो सिर्फ चीजों को समझनी है। परमुटेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, परमुटेशन इज द अरेंजमेंट, चीजों को कलेक्ट करके अरेंज कर दो। फ्लैग को कलेक्ट करके अरेंज कर दिए, कितने तरह का अरेंजमेंट निकल करके आया है 42 तरह का अरेंजमेंट निकल करके आया, वही बता। चीजों को उठाओ कलेक्ट कर दो, देखो कितने तरह का अरेंजमेंट आया है, वही तो पूछ रखा है कितने तरह का अरेंजमेंट आया। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे ही पे क्लास रखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लासेस, और अच्छा लगेगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो क्लासेस की जो वीडियो आपको टाइम टू टाइम क्या हो मिलते चले जाएं, ताकि कोई भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो कंप्लीटली पढ़ सकोगे। थैंक यू, बाय बाय।